हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरीज सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो यार, आप लोग मुझे बहुत सारी स्टोरीज जो है वो बताते हो, बट आप लोग को वेट करना पड़ेगा क्योंकि एक साथ 3 सारी स्टोरीज को सुनना तो पॉसिबल नहीं होता है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही वीडियो आएगी आप लोग को नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ आप लोगों की फेवरेट स्टोरी, या फिर ये कह लो इतनी ज़्यादा डिमांड होती है इस स्टोरी को लेके कि मतलब मेरे पास डेली कम से कम एक मतलब 10 या 12 तो कमेंट्स आ ही जाते हैं इस चीज़ को लेके कि दीदी इसका सीज़न 2 कब आने वाला है। तो फाइनली यार, मैं आप लोगों को डेट तो अभी बता नहीं सकती हूँ, बट देखो मुझे जो पता चला था वो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ और आज फिर से भी बता देती हूँ। तो मैं स्टोरी की जो बात कर रही हूँ वो कुकू एफएम की स्टोरी है जिसका नाम है इश्क या जुनून। ठीक है, इसका जो सीज़न 2 है ये आप लोगों को जून के मिड में, ठीक है, जून के मिड में, अच्छे से सुन लो अब सब लोग, हाँ, जून के मिड में जो है वो मिल जाएगा। बट अभी एग्जैक्ट डेट जो है वो मुझे नहीं पता चली है। जैसे ही मुझे डेट कंफर्म हो जाएगी मैं आप लोग को बता दूंगी। ठीक है, तो आप लोग वेट करो थोड़ा सा और। हाँ, अब बात करते हैं कि भाई आप लोग ना, मतलब अब कमेंट आया था मुझे कि दीदी आपसे ना हम सुनना चाहते हैं सीज़न 2 को लेके जल्दी से जल्दी कब आने वाला है, कब आप उसकी रिव्यू जो है वो शेयर करोगे। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आप लोगों के साथ इस बारे में थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए, क्योंकि क्या है ना कि एक काम कर सकते हैं हम कि भाई ये आप लोगों को फेवरेट स्टोरी है ना, और भी बहुत सारी फेवरेट स्टोरीज़ हैं, है ना। तो अब अगर उनके सीज़न कंप्लीट हो चुके हैं तो एक चीज़ हम कर सकते हैं, वो ये है कि हम गेस करते हैं। ठीक है, गेस कर लेते हैं कि सीज़न 2 में क्या होने वाला है। गेस करें। तो मैंने सोचा था कि मैं वैसे लाइव आऊँगी और फिर आप लोगों के साथ इस स्टोरी को लेके ही बात करूँगी प्रॉपर। आप लोग सब ना मेरे साथ जुड़ के और एक स्टोरी हम क्रिएट करते हैं, क्यों ना सीज़न 2 को लेके अपने अपने जो ओपिनियंस है वो शेयर करते हैं कि भाई क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो अब आप लोग बताओ, अगर आप लोग चाहते हो तो मैं ज़रूर एक दिन लाइव आऊँगी। आप लोग अच्छे से मुझे बता दो कि किस दिन आप लोग फ्री होते हो, क्या टाइम होता है, उस दिन मैं आके आप लोगों से इस बारे में बात करती हूँ ताकि मुझे आप लोगों के ओपिनियन जो है वो पता चले। और जो मेरे ओपिनियन है स्टोरी को लेके वो तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता ही दूँगी कि मैं क्या चाहती हूँ कि कैसी होनी चाहिए सीज़न 2 जो है उसकी स्टोरी। ठीक है, तो आप लोग अगर एक्साइटेड हैं तो आप लोग पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी आप लोगों की इच्छा है, अगर आप लोग को स्किप करना है तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोई फोर्स नहीं करूँगी, बट मुझे पता है यार आप लोगों को मेरी वीडियोस देखना पसंद है और मेरी बातें सुनना भी पसंद है। तो फिर तो आप लोग पूरी देखोगे ही, है ना, और नहीं देखोगे तो फिर समझ में ही नहीं आएंगी चीज़ें, है ना। तो क्यों ना अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि मैं कैसा चाहती हूँ सीज़न 2 को। सबसे पहली चीज़, सीज़न 2 में मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि जो अद्विक और निवेदिता है वो अलग हो जाए। ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ हैप्पी एंडिंग हो स्टोरी की। और रही बात सीज़न 3 की, तो अभी तो सीज़न 2 नहीं आया, तो मैं ये गेस नहीं कर पा रही हूँ कि सीज़न 3 आएगा कि नहीं आएगा। बट मैं नहीं चाहती कि सीज़न 3 वाला ऐसा कोई सीन हो कि भाई फिर से वो अलग हो गए और सीज़न 3 आए। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि सीज़न 3 आए। सीज़न 2 में ही सारी चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए और कंप्लीट हो जानी चाहिए। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। पहले तो मेन पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ, है ना। तो और क्या चीज़ है, अब स्टार्ट करते हैं कि भाई कहानी जहाँ पे ख़त्म हुई। तो कहानी ख़त्म क्या होती है, अद्विक जो है वो निवेदिता को कैद कर देते हैं उन्हीं के ही बंगलों में, है ना। यानी जो विला उन्होंने उनके लिए ख़रीदा था उसी में ही उनको कैद कर दिया गया। पर वो भी देखो, उनके मतलब जो जंजीरें होती हैं उनसे उनको बांध दिया, तो ये चीज़ तो थी गलत। हाँ, अब मैं चाहती हूँ कि स्टोरी इस तरीके से आए सामने कि अद्विक जो है ना वो खुद को चेंज कर लें। निवेदिता ने तो बहुत चेंज कर लिया खुद को, अब मैं नहीं चाहती कि वो बिल्कुल भी खुद को चेंज करें अद्विक के लिए। क्यों चेंज करें भाई, है ना। उन्होंने ऑलरेडी इतना कुछ बर्दाश्त कर लिया है सीज़न 1 में ही, तो सीज़न 2 में अब उन्हें स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए। चलो स्ट्रॉन्ग भी नहीं दिखा रहे ना, तो वो जैसी हैं वो परफेक्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा भी है कि वो बिल्कुल जवाब नहीं दे सकती। वो दे सकती हैं, बट वो उनकी इच्छा है कि वो जवाब देना चाहती हैं या नहीं देना चाहती। वो खुद ही जवाब नहीं देती हैं। तो इस सीज़न में ऐसा होना चाहिए कि अद्विक जो है ना वो उन्हें पता चले सारी सिचुएशन कैसी है और क्या नहीं है। वो निवेदिता से जाके माफ़ी मांगे, उन्हें अच्छे से रखें अपने साथ। ठीक है, और फिर जो है वो निवेदिता जो है वो गुस्से में होंगी। वो इतनी आसानी से नहीं मानना चाहिए ना उनको, है ना। तो आसानी से ना माने और जो अद्विक है वो उनके लिए चेंज हो। और अभी तो ये भी जानना बाकी है ना कि अद्विक का काम क्या है, मतलब वो क्या जो है उनका प्रोफेशन क्या है। अभी तक ये चीज़ क्लियर ही नहीं हुई कि भाई वो तो गुल रहते हैं, हाँ, और इतनी ज़्यादा उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्या होती है, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती। कि चलो ठीक है, मुझे लगता है कि वो एक पावरफुल जो कैरेक्टर जो है वो प्ले कर रहे हैं। मतलब उनकी लाइफ को शायद खतरा है मतलब इस वजह से ही उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की। तो वो तो अभी क्लियर होना बाकी है कि अद्विक क्या काम करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि निवेदिता जो है ना वो उसको भी थोड़ा अपग्रेड करें। ठीक है, अपग्रेड करें इन द सेंस कि उनको भी हर चीज़ सिखाएं। हाँ,
अच्छे से उनको पहले उनका कॉलेज जो है वो कंप्लीट करने दें और फिर उसके बाद उन्हें और सारी चीज़ें भी सिखाएं, ठीक है, ताकि आगे चल के ना वो सिर्फ और सिर्फ अद्विक पर ही निर्भर ना रहें। उनको फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग जो है वो बनाएं। इस तरीके की मैं स्टोरी चाहती हूँ, ताकि जो फर्स्ट सीज़न में हम लोगों ने इतना ज़्यादा इमोशनल और टॉर्चर फील किया है ना, वो हमें सेकेंड सीज़न में फील ना हो। हाँ, बाकी मुझे नहीं पता आप लोग इन चीज़ों से कितना सहमत होंगे और कितना नहीं होंगे, वो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे आफ्टर कि जब वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद ही बताओगे, है ना। तो ये चीज़ें होंगी और क्या होना चाहिए ना सीज़न 2 में, ये हो गया। और फिर जब निवेदिता मानती हैं तो फिर भाई उनको वो शादी से भी कितना कतराते हैं ना, शादी होनी चाहिए उनकी। हाँ, ठीक है, क्योंकि अब सारी चीज़ अगर हम पॉजिटिव और रही बात नेगेटिव की ना, तो एक कैरेक्टर ऑलरेडी है ना, उनकी बहन, वो तो विलन का काम कर ही रही है। और जो अद्विक है उनकी फैमिली का भी पता चलना चाहिए, ठीक है। और निवेदिता के आगे उनकी फैमिली की सच्चाई जो है वो भी आनी चाहिए। यानी कि उनके फादर की जो डेथ है उसके पीछे के रीजंस, ये सारी चीज़ें जो अभी रह रही हैं, ये सब उन्हें पता चलना चाहिए सीज़न 2 में, ठीक है। और कोई चीज़ जो रह गई हो, हाँ, उनकी बहन जो सारी चीज़ें करती हैं उनके साथ, उन सब चीज़ों के बारे में भी उन्हें पता चलना चाहिए। तो ऐसा है कि एक भी जो पॉइंट्स है ना वो मिस नहीं होना चाहिए सीज़न 2 में। बेशक से जो एपिसोड्स है ना वो 50+ हो, 60+ हो, 100+ हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं चाहती हूँ कि अच्छे तरीके से सारी चीज़ें जो है ना वो हो। बेशक से देखो उनकी बहन ना इस तरीके से होना चाहिए कि अगर वो उनका माइंड वॉश करना भी चाहती हैं, बट अद्विक इस तरीके के है ही नहीं कि वो किसी और को अपने आसपास जो है वो बर्दाश्त करें, है ना। तो ये तो थी अच्छी चीज़। अब वो डिपेंड करता है राइटर पे कि किस तरीके से अद्विक के आगे जो है सच्चाई आती है, क्योंकि बट वो ना अचानक से नहीं आनी चाहिए। मतलब ये कह लो कि इस तरीके से आनी चाहिए कि कुछ टाइम बाद, ताकि जो निवेदिता है ना वो अगर टॉर्चर बर्दाश्त कर रही है ना, ताकि जो अद्विक है उनको गिल्ट हो कि भाई मेरी वजह से इसकी जो है ऐसी हालत हो गई है। हाँ, और उन्हें ये भी पता चलना चाहिए कि जो एंड में आने के बाद जैसे कि पता चलता है कि निवेदिता जो है वो अद्विक को पसंद करने लग जाती हैं, ठीक है। उनके लिए वो सारी चीज़ें करती हैं और वो उनका बर्थडे को स्पेशल बनाना चाहती थी, ठीक है। तो इसी तरीके से ना उन्हें जैसे 2 महीने बाद, ये कह लो 2 महीने बाद, 5 महीने बाद उन्हें पता चलना चाहिए उन्होंने जो किया, क्योंकि हम तभी हमारे अंदर गिल्ट आएगा ना कि भाई इतना ज़्यादा उसने बर्दाश्त किया पहले भी और अभी भी हमने उसके साथ गलत किया, तभी तो वो खुद को चेंज करेंगे ना। तो इस तरीके की स्टोरी जो है ना वो होनी चाहिए, ताकि इंटरेस्टिंग भी हो और मज़ा भी आए स्टोरी को सुनने में, है ना। बाकी ट्विस्ट एंड टर्न्स जो है वो राइटर के हाथ में होते हैं, मैं तो कुछ कह नहीं सकती, बट मुझे इसी तरीके की स्टोरी जो है वो चाहिए और थोड़ा सा एक्शन भी चाहिए। क्योंकि अगर एक्शन होगा तो वो कहते हैं ना कि दोनों भाई अब दोनों एक दूसरे से गुस्सा हैं, तो एक्शन होगा थोड़ा सा तो मे बी वो पास आते हैं, है ना। जैसा कि मूवीज़ में नहीं दिखाया जाता भाई एक सिचुएशन की वजह से जो फीलिंग्स चेंज होने लगती हैं, तो वैसे ही बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स जो है ना इसमें ऐड करने चाहिए। तो ये तो था मेरा पर्सनल ओपिनियन। अब आप लोग का क्या ओपिनियन है स्टोरी को लेके, ये मुझे कमेंट करके शेयर कीजिएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं स्टोरीज में, क्या चीज़ें देखना चाहते हैं, है ना। मैं तो पॉजिटिव ही ज़्यादा बोल रही है ना, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा नेगेटिविटी होनी चाहिए ना, क्योंकि इसका हम पे इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे हम सुन रहे हैं या रीड कर रहे हैं, लिसनर्स हों या रीडर्स हों, भाई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, एज फैक्टर। देखो आप लोग जो ऐसा है कि स्टार्टिंग एज ग्रुप से लेके एंड वाले एज ग्रुप तक हर कोई जो है ना वो स्टोरी सुनता है और पढ़ता है, तो किस तरीके का उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है इसका भी जो राइटर है उसको भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। तो ये चीज़ें हैं, बाकी देखते हैं सीज़न 2 जो कैसा होने वाला है और कैसा नहीं होने वाला है। बाकी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा जो मैंने आप लोगों से पूछा है। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो जो है पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।